यानी भारत अपनी कूटनीति को लगातार अपने हिसाब से चला रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। देखिए, ऐसी कोई भी किसी भी सूत्रों से यह जानकारी नहीं आ रही, ना तो भारत से ना तो रशिया से, कि भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। हालांकि जबकि ये देखें, अगर क्रेमलिन के उससे क्या एक ऑफिशियल वहां से जब स्टेटमेंट आती है, क्रेमलिन उल्टा ये स्टेटमेंट इशू करता है कि हम भारत की संप्रभुता की रिस्पेक्ट करते हैं, भारत ने जो यूएस के साथ बायलैटरल डील करी है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इस बात से हम बिल्कुल वी ट्रस्ट दिस कंप्लीटली कि रशिया के साथ भी भारत के संबंध उतने ही मजबूत रहेंगे। और भारत भी बार बार अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि वो सब देशों के साथ अपना सामान्य जो डील उनकी रहती थी वो अपने उनके साथ ट्रेड डील्स करते रहेंगे। और जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट को एक इंडिकेटर देखें तो जितने भी हमारे रिफाइनरीज के आज हमारे ट्रेड और स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली उनमें उछाल आया है। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि हम वेनेजुएला से भी तेल अब लेने की बात कर रहे हैं, हम रशिया से भी तेल लेते रहेंगे, किस मात्रा में लेंगे और उसके बाद यहां से रिफाइन करके, क्योंकि हम ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर ही चुके हैं, तो उनको हम यहां से रिफाइन करके आगे भेजेंगे। अब आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि रूस के साथ भारत के संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक थे। लेकिन अब आ जाइए दूसरा मुद्दा, भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स। और भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी जो पूरा मार्केट है उस पर दुनिया की निगाहें हैं दर्शकों। और अमेरिका कृषि और डेयरी दो चीजों पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, ये अभी तक दावा किया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, अमेरिकी दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स की भारत में एंट्री नहीं होगी। यानी भारत ने, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि हम अपने किसानों की हित में, किसानों के लिए फैसला लेंगे, और वही हो रहा है। यह अभी तक सामने आया है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, भारत के किसान, अमेरिका के किसान दोनों अलग अलग हैं और खेती करने का तरीका भी अलग है दर्शकों। लेकिन वहां के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेंगे, आइए आपको इसका पूरा इतिहास और भूगोल समझाता हूं। दोनों देशों की डील में सबसे बड़ी बाधा एग्रीकल्चर सेक्टर था। डेयरी और मत्स्य पालन को लेकर भी दोनों देशों में जबरदस्त तकरार थी दर्शकों। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा था कि इनसे कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका चाहता था कि गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन भारत भेजे। वो सेब और अंगूर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स भी भारत भेजना चाहता था। भारत का बाजार बहुत बड़ा, ये दुनिया जानती है। कम टैरिफ से उसे फायदा होता और कम टैरिफ से भारत में अमेरिकी माल सस्ता हो जाता। भारतीय कृषि प्रोडक्ट भारत में ही महंगे हो जाते, जिसका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ता, किसान भाइयों आप पर पड़ता। और अमेरिका जीएमओ फसलों पर भी जोर दे रहा है। आप कहेंगे जीएमओ क्या है? जीएमओ फसलों को भारत भेजना चाहता था। जीएमओ का मतलब है दर्शकों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बोलचाल की भाषा में इसे हाइब्रिड फसल भी कहा जाता है और भारत ने इसका सख्त विरोध किया। किसान संगठन भी इसके खिलाफ थे और भारत ने भी यही किया। अमेरिका में जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, घी, वो भारत भेजना चाहता है। भारत इन प्रोडक्ट्स को आयात की इजाजत नहीं दे सकता। ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इससे करोड़ों छोटे और बड़े किसानों की रोजी रोटी चलती है। और डेयरी प्रोडक्ट पर भारत की जिद की एक वजह धार्मिक भी है दर्शकों, हमारी संस्कृति। अमेरिका में ज्यादा दूध के लिए गाय को मांसाहारी बनाया जाता है। जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम्स, जिन्हें रेनेट कहते हैं, वो गाय को पाउडर्ड फॉर्म में खिलाते हैं दर्शकों। और भारत ऐसी गाय के दूध को नॉनवेज मिल्क यानी मांसाहारी दूध मानता है, इसलिए उनकी नो एंट्री है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसानों का हित सर्वोपरि है। सुनिए जरा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी,
लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दर्शकों, इसे लेकर भी सवाल जवाब हुए तो आज पीयूष गोयल ने दुनिया को बता दिया कि भारत क्या सोचता है। और किसान भाइयों, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, सुनिए सर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत $500 बिलियन की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब आपको दर्शकों में बताता हूं मार्केट क्या कह रहा है इस डील के बारे में। दुनिया भर की निगाहें हैं भारत के मार्केट पर और आज मार्केट ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। हालांकि कई शेयर होल्डर्स का शेयर नीचे था, आज थोड़े से उन्हें राहत मिली होगी क्योंकि मार्केट आज बूम पर था, धमाकेदार रफ्तार से दौड़ रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, यहां सोना और चांदी जो तेजी से पहले बढ़ा फिर गिर गया, लेकिन आज सोना और चांदी की रफ्तार भी तेज आ रही थी और यही रफ्तार अगर बनी रहेगी तो भारत का मार्केट भी बम बम होगा दर्शकों, बम बम होगा। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, उसके बाद मार्केट में भी तेजी आ रही है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं मार्केट में तेजी कैसे आई। ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार बम बम है, जो आप इधर देख रहे हैं ना, ये बुल भाग रहा है। भारत और विदेशी निवेशकों में खुशी की लहर है। मंगलवार को स्टॉक मार्केट खुलते ही जबरदस्त तेजी दिखी। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2400 अंक से ज्यादा का उछाल देखा गया। दर्शकों, आपको जानकारी दें, बीएसई का मार्केट कैप एक दिन में 20 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। एनएसई निफ्टी 700 से ज्यादा अंक की तेजी के साथ खुला। दर्शकों, और आपको बताऊं, अब तक रुपया जो बेहद कमजोर दिख रहा था उसमें भी अब तेजी दिखाई दे रही है। आपको जानकारी दे दें, ट्रेड डील होते ही रुपया सीना तान कर खड़ा हो गया है। यह मानकर चलिए, जो रुपए 92 करीब के पास पहुंच गया था और थोड़ा नीचे आया, वो 91 तक आया दर्शकों, लेकिन आज जब मार्केट में रुपये 119 पैसे सुधार के साथ 90 के आसपास पर खुला तो थोड़ी राहत की सांस ली। सोमवार को डॉलर के मुकाबले यही 91.51 पर बंद हुआ था। दर्शकों, अब आपको बताऊं, पिछले एक साल में रुपये में 4.55% की गिरावट दर्ज हुई थी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी नहीं थी। अब आ जाइए चांदी और सोने पर। डील से पहले सोना 2 लाख के करीब पर था, चांदी की कीमत प्रति किलो 4 लाख के पास पहुंच गई थी, लेकिन अचानक दोनों में तेजी से गिरावट देखी गई। और आपको बताऊं, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दोनों पाताल में चले जाएंगे, रसातल में, लेकिन भारत अमेरिकी ट्रेड डील ने बूस्टर डोज का काम दिया है और सोना करीब 5000 की तेजी के साथ तो सोना पहुंच गया 1,45,000 रुपए पर और दर्शकों, चांदी 17,000 की बढ़ोतरी के साथ पहुंच गई है 2.5 लाख के पार। और इसीलिए दुनिया भर में इसकी चर्चा की जा रही है। लेकिन आज सियासत में भी खूब चर्चा हुई है, सुनवाता हूं आपको। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में
ऑल मौजूद डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की या चेयरमैन की बोलने के लिए, वो अहंकार देखिए। ये परिवार और एक पार्टी का अहंकार है जो सत्ता में रही, वो सत्ता का नशा है। जो कहते हैं मुझे परमिशन, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब वो अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं, स्पीकर से बड़ा समझते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है। मुझे लगता है कि ये तो पूरे विश्व में जिस तरह से एक फैसला लिया, पिछले दिनों जब उन्होंने एक फैसला लिया था कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो उसको टैरिफ झेलना पड़ेगा, और 50% 25 से कर दिया था, लेकिन उससे भारत ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उसको बायलैटरल डील नहीं मानती हूँ। ये ऐसा लग रहा है जो मैंने ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कुछ इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, बिसाइड्स नरेंद्र मोदी जी थैंकिंग डोनाल्ड ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल।